चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पत्रकार सम्मेलन में चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी उपेक्षा एवं विधायकों की निष्क्रिय विकास अभाव एवं बदहाली के साथ ही विधायकों द्वारा धर्म के आधार पर जनता तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने में भेदभाव को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर एक चार्जशीट प्रस्तुत की। सांसद खंडेलवाल ने कहा कि लगभग ITO दिल्ली गेट से पीतमपुरा पश्चिम बिहार तक फैले इस क्षेत्र की कॉलोनी किसी भी वर्ग की हो पर बहते सीवर, गंदा पेयजल, टूटी सड़कें, लटकते बिजली एवं इंटरनेट के तार, बाजारों में टॉयलेट खासकर पिंक टॉयलेट की कमी क्षेत्र की पहचान बन गए हैं। 10 विधानसभाओं में पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी सरकार ने स्थिति को बद से बदहाल कर दिया है। सीवर की समस्या अपनी जगह है, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के तार लटके हुए हैं, सफाई का कोई प्रावधान नहीं है, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया कॉलेज नहीं बना, कोई नया स्कूल नहीं बना। कुल मिलाकर के चांदनी चौक में रहने वाले लोगों की स्थिति बहुत बदहाल है। वो आप सबको बताने के लिए, दिल्ली की जनता को बताने के लिए हमने आज 10 विधानसभा जो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है उसकी एक चार्जशीट हर विधानसभा की हमने आज जारी की है। उसी लिए आज पत्रकार सम्मेलन आमंत्रित किया। मकसद क्या है इस चार्जशीट का? क्या अलग अलग इलाकों में जाएंगे या किस तरीके से क्या? ये चार्जशीट बनाने से पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीमें हर विधानसभा में गई हैं। विधानसभा में उन्होंने दौरे किए हैं और वहाँ की स्थिति को जाना है। हर विधानसभा का अपना एक चार्जशीट है, तो उस विधानसभा की स्थिति क्या है, अगर जो चार्जशीट पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि 10 साल पहले विधानसभा की हालत क्या थी और आज विधानसभा की हालत क्या है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों को ये बताना कि अरविंद केजरीवाल सुशासन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये अरविंद केजरीवाल की असलियत है। कम से कम मेरी चांदनी चौक की 10 विधानसभाओं। आपका क्या रोड मैप है? आपने क्या किया है उसके लिए? क्या चुनाव में आपका? देखिए, मैं अभी तक बिना विधायक के काम कर रहा था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी चांदनी चौक लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं था। लेकिन फिर भी हमने जो पहला काम किया वो हमने किया कि हम चौपाल के जरिए लोगों के साथ सीधा संवाद बनाने में कामयाब हुए हैं। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो RWA के लोग हो या किसी भी वर्ग के लोग हो, लगातार हम सब उनसे मिल रहे हैं। मैंने बहुत सारे मल्टी लेवल पार्किंग के प्रोजेक्ट, सरफेस पार्किंग के प्रोजेक्ट, एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट, ऐसे करके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मेरे पाइपलाइन में हैं। जल्दी हम उनमें से बहुत सारे कामों को शुरू भी करने वाले हैं। मैं लगातार सरकार लोगों के साथ संवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे कार्यकर्ता प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं। उनकी समस्याएं जो मेरे पास में आती हैं, हम एक एक समस्या को संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर के निदान करते हैं। और हमने कोशिश करी है कि MP एक कॉल अवे, हम उस फंडामेंटल पर काम कर रहे हैं। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तित्व को देखें पिछले 10 साल में, तो वो कभी भी कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। घोषणा करने के तो वो मास्टर है। सवाल ये उठता है कि आपके खजाने में कुछ पैसा है या नहीं है। आपके खजाने में पैसा नहीं है, केवल आप वोट लेने के लिए लोगों को मूर्ख बनाएंगे और उसकी घोषणा करेंगे। पहले जितनी घोषणाएं उन्होंने करी हैं, घोषणा उसकी सच मानी जाती है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो। आप अरविंद केजरीवाल जी की एक भी घोषणा उठा करके देख ले, अन्ना आंदोलन के जमाने से लेकर के और 10 साल में एक घोषणा ऐसी हो जो वो बताएं कि जो उन्होंने घोषणा करी और आज भी वो योजना चल रही है। मोहल्ला क्लिनिक की हालत हम सबको पता है। आयुष्मान उन्होंने लागू नहीं होने दिया। 1000 रुपए की योजना लोगों को नहीं मिल रही, राशन कार्ड लोगों के नहीं बन रहे। तो घोषणा करने में किसी का कुछ नहीं जाता। घोषणा तो वो कुछ भी कर सकते हैं और सरकारी खजाने में 1 रुपया भी बाकी न बचे, ये अरविंद केजरीवाल की मानसिकता है। इस दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है कि अगर ये घोषणा है वो पूरी करेंगे तो फिर डेवलपमेंट का पैसा कहां से लाएंगे? दिल्ली के बाजार कैसे विकसित होंगे? दिल्ली की जो रिहायशी कॉलोनी है उनमें डेवलपमेंट के काम कहां से होंगे? और कितना पैसा टोटल वो समझ रहे हैं? दिल्ली का अपना एक निश्चित राजस्व है। निश्चित राजस्व का उन्होंने, यदि उनकी सरकार आती है तो वो उन्होंने उसका बाइफर्केशन क्या किया, कम से कम वो ये तो बताएं। लेकिन मेरा दावा है अरविंद केजरीवाल कोई बाइफर्केशन नहीं देंगे। वो रोज एक नई घोषणा करेंगे, लिहाजा उनकी घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। बेमानी घोषणाएं हैं, केवल चुनाव को ध्यान में रख करके घोषणा करी जा रही है। अगर उन्होंने घोषणा करनी थी
10 साल उनका शासन था, 10 साल में उनको मंदिर क्यों नहीं याद में आए? 10 साल में उनको 2100 रुपए क्यों नहीं याद में आए? आज क्यों आ रहे हैं? 10 साल में शासन केजरीवाल का था, आज सिर्फ इसलिए याद आ रहा है क्योंकि खाली सिर्फ घोषणा ही तो करनी है। तो केजरीवाल के विषय में इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना। अरविंद केजरीवाल गजनी है, अरविंद केजरीवाल गजनी है, गजनी बातों को भूल जाता है, वही अरविंद केजरीवाल। रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, वो कल हनुमान मंदिर में जाना जरूर जाएंगे ना, वो कल जाएंगे। मैं रोज जाता हूँ, मैं तो रोज जाता हूँ और आज से 48 साल से मैं रोज हनुमान मंदिर जा रहा हूँ। तो हनुमान मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने का ये मतलब नहीं है। पर रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने 1000 रुपए वाला भी किया था, इतिहास गवाह है। आप उठा करके देखिए, अरविंद केजरीवाल बताएं कि मैंने इतनी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया था और लगातार मैं उनको मैं दे रहा हूँ, तब तो बात समझ में आएगी ना। लाइए, मैं भी करता हूँ रजिस्ट्रेशन तो कुछ नहीं होने वाला। मिलेगा क्या और कहां से आएगा पैसा? अरे आपका खजाना तो लिमिटेड है, उस लिमिटेड खजाने का बाइफर्केशन किया कि आपने दिल्ली में डेवलपमेंट के और भी काम है या खाली घोषणा ही है? तो लाइए, खाली घोषणा। इस बार झुग्गी बस्ती भाजपा ने काफी फोकस कर रही है, तो आपकी चांदनी चौक में बहुत सारी झुग्गी बस्ती है, उनके लिए क्या आपकी योजना है? देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में हमने डेवलपमेंट के बहुत सारे काम, क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता लगातार वहाँ काम भी कर रहे हैं, रह करके भी आए हैं। झुग्गी झोपड़ियों में शौचालय नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में लाइट नहीं है। ऐसे हमने एक एक झुग्गी झोपड़ी के क्लस्टर को हमने आइडेंटिफाई किया है और वह हम क्या क्या काम करेंगे, हमारा संकल्प पत्र जल्दी रिलीज होगा, वो बताएगा। खंडेलवाल जी, केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि अगर बीजेपी दिल्ली पे आती है तो योजनाओं को बंद कर देगी, जो सारी योजनाएं चल रही हैं। देखिए, हमारे नेतृत्व ने बड़ा स्पष्ट किया है, कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बार बार इस बात को कहा है। केजरीवाल झूठ बोलने की मशीन है, केजरीवाल आरोप लगाने के उस्ताद हैं, क्योंकि उन्हें जिम्मेवारी तो लेनी नहीं है, हर चीज में आरोप लगाना है, इसलिए वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है।